नमस्कार, मैं जयेश सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार पर हमारा खास कार्यक्रम गुनहगार कौन। एक सच्चाई जो अक्सर अंधेरे में जन्म लेती है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि अपराध क्या हुआ। सवाल यह है कि गुनहगार कौन है। हर घटना के पीछे एक कहानी छिपी होती है, कुछ सवाल, कुछ शक और कुछ अधूरे सच। कभी कानून के घेरे में उलझती सच्चाई तो कभी सिस्टम की चुप्पी अपराध को और गहरा बना देती है। हम दिखाएंगे आपको हर वो सबूत, हर वो कड़ी जो आपको सच्चाई तक ले जाएगी, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं दिखाई, यहां तलाश की जाती है सच्चाई की। देखिए आपका अपना क्राइम शो गुनहगार कौन। आज हम सबसे पहले बात करेंगे समाज की उस सबसे बड़ी शक्ति, महिला शक्ति की। कहा जाता है नारी ही सृष्टि का आधार है, लेकिन आज सवाल यह है कि क्या यह बात सिर्फ शब्दों और नारों तक सिमट कर रह गई है। आज पूरा देश एक क्रांतिकारी पुकार के साथ खड़ा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मगर क्या इस पुकार को सही मायनों में सुना जा रहा है, खासकर बिहार में और पूरे देश के दूसरे राज्यों में, जहां एक तरफ विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध इन दावों की पोल खोल देते हैं। क्या सिस्टम अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, या फिर आज भी महिला सुरक्षा सिर्फ फाइलों तक सीमित है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेगा आपका अपना क्राइम शो गुनहगार कौन। देखिए पटना से एस के राजीव की ये खास रिपोर्ट। सूबे के प्रधान नीतीश कुमार सामाजिक सुधार आंदोलन चला रहे हैं। शराबबंदी, बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी सामाजिक विसंगतियों पर आए दिन मुहिम जोर पकड़ते दिख रहा है। बिहार में आए दिन मानव श्रृंखला जैसी चीजें देखने को मिल रही है, लेकिन शायद उस मानव श्रृंखला में खड़ी वो नाबालिग बच्चियां जो एक उम्मीद लेकर बुलंद हौसले के साथ खड़ी रहती है, आज महफूज नहीं है। पिछले कुछ दिनों से बिहार के कई जिलों में हुई घटनाओं को देखकर मानवता भी शर्मा जाए। अब जरा सुनिए बिहार में विपक्ष सरकार पर कैसे कटाक्ष करता है और कहता है कि नीतीश का सुशासन अब कहां चला गया। सकता है बेटियों को सुरक्षित कैसे किया जाता है, बेटियों के प्रति सरकार में बैठे हुए लोग किस तरह से कार्य कर रहे हैं, ये दिख रहा है। बेटियों के साथ यौनाचार, व्यभिचार, अत्याचार और बलात्कार और उनकी हत्या करने वाले अभियुक्तों को ही बचाने का कहीं ना कहीं प्रयास चल रहा है, जिसके कारण परिवार के लोगों में जो रोष है, जो गुस्सा है, वह स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। बिहार में नीट की छात्रा के साथ जिस तरह से घटनाएं हुई, जिस तरह से मधेपुरा में एक विधवा महिला के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई, 4 वर्ष की बच्ची के साथ खगड़िया में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, बक्सर में स्कूली छात्रा के साथ बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई, भागलपुर में 2 बच्चियां अभी तक से गायब है। ये बताने के लिए काफ़ी है कि बिहार में बेटियां सुरक्षित नहीं है। बिहार में बेटियों को बचाने के प्रति सरकार में बैठे हुए लोगों की कोई संवेदना नहीं है, और सरकार में बैठे हुए लोग कहीं ना कहीं वैसे ही लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं जो बेटियों के साथ अत्याचार, यौनाचार, व्यभिचार की घटनाएं करते हैं। इस तरह की घटनाओं में संलिप्तता जिनकी होती है, उनको बचाने के प्रति सरकार की गंभीरता ज्यादा दिखती है बनिस्बत बेटियों को न्याय दिलाने के प्रति। बिहार में बलात्कार और हत्या जैसी घोर, निंदनीय और समाज को कलंकित करने वाली घटनाएं पिछले साल के तुलना में 19% बढ़ी है, जो किसी भी तरह से आज के सामाजिक सुधार आंदोलन को सही नहीं ठहराती। खासकर पिछले दिनों रोहतास, औरंगाबाद, बेतिया, मधेपुरा और जहानाबाद में हुई घटनाओं ने तो बिहार के लोगों को झकझोर कर रख दिया है। सत्ता पक्ष के मामलों में कार्रवाई करने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। बिहार में लगातार हत्याएं हो रही है। हाल ही में नीट छात्रा की मौत हुई, उसके बाद कई जगह से जो बच्चियां हैं वो अपहरण किया जा रहा। कल बेतिया से 5 बच्ची गायब हुई, उसके बाद औरंगाबाद से बच्ची गायब हुई, आपका भागलपुर से गायब हुआ। तो कैसे, क्या बिहार में बेटियां सुरक्षित है, आपको लग रहा है? इसके पीछे जो संगठित गिरोह है उसके लिए पर्दाफाश के लिए जो है सरकार लगी हुई है। बहुत जल्दी आपके पास जो है सारी तथ्य को जो है रखी जाएगी और उसको जो है कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। क्या नीतीश जी के शासन
शासनकाल पे सवाल खड़ा होता था कि नीतीश जी के राज्य में बेटियां सुरक्षित है, लेकिन आखिर के अरे बेटियों को भैया, नहीं मिल अगर उनके शासन काल में सवाल खड़ा किया होता तो हम लोग 202 पर जो है अपार बहुमत की ओर नहीं जाते। यह सब आप लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं, ये सब बातों का कोई स्थान नहीं है। नीट छात्रा के मामले की कब अब उद्भेदन हो गया क्या? अब इसके पीछे एकदम असली तथ्य को पता लगाया जा रहा है, जल्दी आपके सामने बात रखी जाएगी। आप तो पत्रकार हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, आप जानते हैं आपके साथ कितनी बच्चियां इस तरह से घूम घूम करके न्यूज़ जमा कर रही है। उसको डर लगता है क्या? उस जमाना हमने देखा, उस जमाना आपने नहीं देखा है कि जब लड़कियां क्या लड़के भी शाम को बाहर घर से नहीं निकलते थे। आज लड़कियां कितनी सुरक्षित है, इसका जवाब इसी समझ लीजिए कि आज लड़कियां राइफल लेकर के हम लोग का सुरक्षा कर रही है। घटनाएं घटती है, ये बात हम नहीं कर सकते। घटना सब दिन घटी है और घटना घटती है, लेकिन सरकार उस पर नियंत्रण पाना चाहती है और नियंत्रण पा जाती है। नीट का जहाँ तक समस्या है, नीट विद्यार्थी स्टूडेंट छात्रा का समस्या है, उसका भी बहुत जल्दी देखिए इलाज हो जाएगा। हमारे भागलपुर से 2 छात्राएं गायब हुई थी, बम्बई में चली गई थी, अपने मन से चली गई थी। उसी तरह और सब भी मामला जो है आपने बताया, आप 1-2 दिन रुकिए, सब मामला हल हो जाएगा। घटना घटती है, बात सही है, लेकिन वह प्रायोजित नहीं होती है। किसी के द्वारा घटना किया नहीं जाता है, अन्य मार्ग से कंट्रोल नहीं होता है, यही सबसे बड़ी बात है। उस जमाने में था अन्य मार्ग से क्राइम कंट्रोल होता था, आज अन्य मार्ग से क्राइम कंट्रोल होता है। उस वक्त क्रिमिनल कंट्रोल होता था, क्रिमिनल को गाइड मिलता था अन्य मार्ग से। आज छोटी मोटी घटनाओं के ऊपर सभी राजनीतिक पार्टियां सड़क जाम से लेकर बिहार बंद जैसी कारनामे करते तो खूब दिखती है, लेकिन प्रदेश में बलात्कार, अपहरण और हत्या की शिकार हो रही बेटियों और महिलाओं के मामले में इनकी संवेदनशीलता शून्य हो जाती है। ऐसे में सरकार की नीयत और मंशा पर सवाल तो उठेंगे ही। सरकार कहती है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ, लेकिन आपको जान करके ये बहुत हैरानी होगी कि बिहार में पिछले कुछ दिनों से बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। दरअसल में अभी हाल के दिनों में ही नीट के एक छात्रा के साथ जो घटना हुई थी, उससे न सिर्फ बिहार शर्मसार हुआ, बल्कि औरंगाबाद में 4 बच्चियों की अचानक मौत, बेतिया से 4 बच्चों का लापता होना और उसके बाद मधेपुरा के हॉस्टल में एक बच्ची की मौत। अब कहीं ना कहीं से सरकार के सिस्टम पर और सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर निश्चित तौर पर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर बिहार में बेटियां कब सुरक्षित रहेंगी। पटना से कैमरा पर्सन विकास और सहयोगी विवेक के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार।